खुशी हो रही है। जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तो हमारा 106 का बैच था, जिसमें केवल 7 महिलाएं थी। विभिन्न प्रोग्राम में जब हम जाते थे तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम रही थी। अभी मैंने कुछ अधिकारियों से आज कल बात की, जो भी नए अकेडमी में IAS में आए हैं, उनसे पूछा कि हमारे टाइम में तो 6-7% महिलाएं रहती थी, आपके बैच में कितनी थी? उन्होंने बताया 36%, लगभग 50%। और आज भी यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में महिलाएं, लगभग 50% महिलाएं महिलाओं के लिए और आपकी प्रमुख यहाँ की संभाग की प्रमुख भी एक महिला है, CGM यहाँ से जो है महिला है, और आगे फाइनेंशियल में जो कार्य देख रही है वो भी एक महिला है। तो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और सभी स्टेज, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कल्चरल हो, और पहले से ही आप उसमें कंधे से कंधा बढ़ा करके उनके साथ में चल रहे हैं। आज उदयपुर में आपकी पूंजी आपका अधिकार इस थीम पर आधारित एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का जो प्रमुख विषय था वो यह है कि आज भी यदि हम हमारे देश में देखें तो कई हजारों करोड़ों रुपए जो एक आम जनता की राशि है वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में या तो लोगों को पता नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का, चाहे वो डिपॉजिट था या इन्वेस्टमेंट था, वो रह गया है और उनके परिवारजनों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय हाल ही में एक प्रयास शुरू किया है जिसके तहत देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में ऐसे आम जनों की जो भी जमा राशि है उसको किस तरह से कैंपेन के माध्यम से आम जन को जागरूक करके किस तरह से उनको ये जानकारी दी जाए ताकि वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकें। यह जनता में बैंकिंग सिस्टम पर भी विश्वास बढ़ाता है और ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है कि उनकी पूंजी थी, उनकी पूर्वजों की या उनकी खुद की गाड़ी कमाई की पूंजी थी, वो उनको मिल पाएगी। राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के सभी 41 जिलों में कैंपों का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में अजमेर में 16 अक्टूबर को एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया था। द्वितीय चरण में 24 अक्टूबर को बीकानेर में इस कैंप का आयोजन किया गया था। आज तृतीय चरण में 4 जिलों में इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जहां उदयपुर, चित्तौड़, पाली एंड सीकर। इसी तरह से देश राज्य के सभी 41 जिलों में इन कैंपों का आयोजन 31 दिसंबर से पहले किया जाएगा। मेरा आप सभी के माध्यम से आम जन से यही अनुरोध है कि इन कैंपों में अवश्य विजिट करें, अपने जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में जानें, उस प्रक्रिया को जानें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक उद्गम पोर्टल बनाया है जिस पर आप कुछ जानकारी देकर आप अपनी जो राशि है उसके बारे में, किस बैंक में है, कितनी राशि, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इन कैंपों में एक और विषय का आप जरूर फायदा उठाएं। आप अपने खातों में, यदि आपके खातों में री-केवाईसी बाकी है तो री-केवाईसी आप अवश्य करें। आप अपने अलावा अपने मित्रों, परिवारजनों, रिश्तेदारों को भी ये जानकारी दें। अपने खाते की समय समय पर री-केवाईसी खाते को सुरक्षित रखने के लिए तथा सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वित्तीय समावेशन होगा तो हमारे देश के हर नागरिक को देश के इस विकास की धारा में जुड़ने का मौका मिलेगा और हमारा जो विजन है हमारे देश का, हमारी भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि 2047 तक हमें देश को विकसित भारत बनाना है, हम उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। देश का हर व्यक्ति इस विकास की धारा में जुड़ सकेगा। सर, इसमें राजस्थान में अनक्लेम राशि कितनी और कितने खाते हैं? राजस्थान में करीब 1800 करोड़ के आसपास की अनक्लेम्ड राशि है और करीब 64 लाख के आसपास अकाउंट्स हैं। और उदयपुर की भी बात करें तो करीब 100 करोड़ के आसपास की अनक्लेम्ड राशि है जो बैंकों में है, विभिन्न संस्थाओं में अलग है। तो इसके बारे में भी आप, और करीब 2,88,000 ऐसे अकाउंट्स हैं, तो आम जन को इनके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। सर, 2 चरणों में जो शिविर हुए उसमें कितने लोगों को राशि दे चुके हैं या इस तरह का? शिविरों में बहुत बार ऐसा होता है कि आम जन को जानकारी दी जाती है, कुछ कागजों के बारे में बताया जाता है, तो वो तैयार करके फिर बैंक शाखाओं में या उन शिविरों में जमा करते हैं। उसके बाद वो प्रक्रिया पूरी होती है तो वह डेटा आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे भारत सरकार द्वारा और विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। एक आपका प्रोफाइल थोड़ा डेजिग्नेशन के नाम। विकास अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर। थैंक यू।